नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने केदारनाथ सिंह जी की एक कविता पानी की प्रार्थना उसका पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता मुझे बहुत ही प्रिय है। इस कविता में उन्होंने जो विघटित होते प्राकृतिक संसाधन हैं, पर्यावरण की समस्याएं हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। केदार जी की काव्य शैली इतनी सुंदर और बांधने वाली है। सबसे ज़्यादा तो बिंबों का जो चित्रण वो करते हैं, बिंब पर जिस तरह से उन्होंने फोकस किया है, और जब उनका तार्फ सप्तक का जो था, अगला सप्तक में जब उनका प्रकाशन हुआ तीसरे सप्तक में, तो उनमें अपना वक्तव्य भी उन्होंने दिया था कि वो बिंब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि आगे चलकर उन्होंने बिंब पर उस तरह से फोकस करना छोड़ दिया, किंतु वो भले छोड़ दें, बिंब उनको नहीं छोड़ता। तो उनके बिंब इतने सजीव होते हैं कि उन कविताओं की आवृत्ति बहुत अच्छी बन पाती है। और भी दूसरे कवि हैं जिनकी कविताओं की बहुत अच्छी आवृत्ति होती है, किंतु केदार जी की कविताएं जो है आवृत्ति के लिए बहुत ही सूटेबल है। और उनकी ये कविता तो मुझे बहुत ही पसंद है। कई जगह पर मैं इसका पाठ कर चुका हूँ और लोगों से बहुत प्रशंसा भी मिली है। उन सब का शुक्रिया बहुत ही। आज इस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको भी ये पाठ पसंद आए। कविता तो निस्संदेह आपको अच्छी लगेगी। तो इस कविता को सुनते समय आप जहन में रखिएगा कि जो पर्यावरण संकट है, जो प्रजातियों के विलुप्त होने की घटनाएं हैं, उन सब चीज़ों की ओर इन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और विशेषकर पानी की प्रार्थना है, तो पानी पर हमें विशेष रूप से गौर देना होगा। उसका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो वैश्विक स्तर पर उसके संकट हैं, उसकी ओर भी हमें नज़र रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता है पानी की प्रार्थना। प्रभु, मैं पानी, पृथ्वी का प्राचीनतम नागरिक, आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। यदि समय हो तो पिछले एक दिन का हिसाब दूँ आपको। अब देखिए ना, इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर एक चील आई। प्रभु, कितनी कम चीलें दिखती हैं आजकल। आपको तो पता होगा कहाँ गई वे। पर जैसे भी हो, कल एक वो आई और बैठ गई मेरे बाजू में। पहले तो चौंक कर उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में। और यह मुझे अच्छा लगता रहा प्रभु। लगता रहा जैसे घूंट घूंट मेरा जन्मांतर हो रहा हो, एक चील के कंठ में, कंठ से रक्त में, रक्त से फिर एक नई चील में। फिर काफ़ी समय बाद दिन के कोई तीसरे पहर एक जानवर आया, हकासा पियासा, और पीने लगा मुझे चभर चभर। इस अशिष्ट आवाज़ के लिए क्षमा करें प्रभु, किंतु यह एक पशु के आनंद की आवाज़ थी, जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़ों के पास। इसी बीच कई चिड़ई चुरुंग मानुष अमानुष सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर। बल्कि एक समय तो ऐसा लगा जैसे सूरज के सातों घोड़े उतर आए हों मेरे करीब, प्यास से बेहाल। पर असल में जो आया वह एक चरवाहा था। अब कैसे बताऊं प्रभु आपको कि वह कितना प्यासा था, क्योंकि आपको प्यास तो कभी लगती ही नहीं। फिर ऐसा हुआ कि हड़बड़ी में उसने मुझे चुल्लू भर उठा लिया, और फिर क्या जाने क्या दिख गया उसे मेरे भीतर कि वह हिल उठा और पूरा का पूरा मैं नीचे गिर पड़ा। शर्मिंदा हूँ प्रभु, और इस घटना पर हिल रहा हूँ अब तक।
मगर कोई करे भी तो क्या, यह समय ही कुछ ऐसा है। पानी नदी में हो या किसी चेहरे पर झांक कर देखो तो तल में कचरा कहीं दिख ही जाता है। अंत में प्रभु, अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी बात, वहाँ होंगे मेरे भाई बंधु मंगल ग्रह या चांद पर यहाँ पृथ्वी पर मैं, यानी आपका मुंह लगा यह पानी अब दुर्लभ होने के कगार तक पहुंच चुका है। मगर चिंता की कोई बात नहीं, यह बाजारों का समय है और यहाँ किसी न किसी रहस्यमय स्रोत से मैं हमेशा मौजूद हूँ। और अपराध क्षमा हो प्रभु, और यदि मैं झूठ बोलूं तो हो जाऊं जलकर राख। कहते हैं इसमें आपकी भी सहमति है। तो ये कविता रही दोस्तों, धन्यवाद।